आज यूथ की दहाड़ सुनाने आए हैं इस वेबिनार में। आज यूथ की दहाड़ सुनाने आए हैं इस वेबिनार में। आज करियर का सलूशन देने आए हैं इस वेबिनार में। आज सभी युवाओं ने अपना रूप बदल लिया जब देखा ड्यू सॉफ्ट के दीवाने आए हैं इस वेबिनार में। ड्यू सॉफ्ट के दीवाने आए हैं इस वेबिनार में। तो आप सभी ड्यू सॉफ्टवेयर चैंपियंस लीडर्स एसोसिएट का मैं वार्म वेलकम करता हूं आज इस डिजिटल वेब मीटिंग में। और लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इंजीनियर विनय कुमार मौर्य इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं लाइव कनेक्टेड हूं आप लोगों के बीच से वाराणसी सिटी उत्तर प्रदेश से। और आज थैंक्स करता हूं गॉड का, थैंक्स करता हूं अपने पेरेंट्स का, और स्पेशल थैंक्स करता हूं अपने मेंटोर को, कोई और नहीं, रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी सर एंड मिसेस आरती मैम का, जिन्होंने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से हमें इंट्रोड्यूस कराया आज से कुछ साल पहले। और आज कहते हैं ना, दिल की तमाम गहराइयों से थैंक्स उस ग्रेट हस्ती का, उस ग्रेट पर्सनालिटी का, जिनकी वजह से माय डियर फ्रेंड आज लाखों लोगों की जिंदगी में आज एक चार चांद लग रहा है। आज हमारी इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, जीनियस माइंड, मिस्टर ऋषि सहदेव सर का, जिन्होंने इतना वंडरफुल सिस्टम को सर ने क्रिएट किया, जिसकी वजह से माय डियर फ्रेंड आज हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आज कनेक्टेड हैं। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा, वो कोई और नहीं, मास्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल, जीएम ऑफ ड्यू सॉफ्ट, रिस्पेक्टेड मिस्टर अनुराग अवस्थी सर का, जिन्होंने आज हमें चांस दिया आज आप सभी लोगों के सामने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का, और आज आप सभी लोगों से मिलने का एक मौका मिल रहा है। तो आज इंडिया के तमाम कोनों से बहुत सारे मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, बहुत सारे यूथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जॉब पर्सन, बिजनेस पर्सन, होम मेकर, बहुत सारे हर प्रोफेशन के लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों से मिलने के लिए। और मुझे पता है कि आज बुधवार का दिन कहते हैं ना कि सभी को बहुत ही एक हफ्ते से इंतजार रहता है कि वेडनेसडे को सेशन होगा, कौन स्पीकर आएगा। और कहते हैं ना, हम भी बहुत, जब मुझे पता चला कि इस वेडनेसडे को हमारा सेशन है, तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आप लोगों से मिलने के लिए। और इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करने से पहले अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो मैंने भी एजुकेशन के अंदर कहते हैं ना क्लास 8 तक मैंने गांव के अंदर एजुकेशन लिया अपने वाराणसी के अंदर। उसके बाद फिर हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैंने अपना पूरा कंप्लीट किया प्रयागराज यूपी से। और जैसे ही मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, उसके बाद हमने इंजीनियरिंग किया यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रयागराज। देन उसके बाद हमने एमबीए कंप्लीट किया। और इन सारी चीजों का जो करने का जो आज एक माय डियर फ्रेंड मकसद था कि आज अपने लाइफ में ग्रोथ करना है, लाइफ में करियर बनाना है, और किसी कहते हैं ना कि एक अच्छी जॉब लेना है। और आज एक स्टूडेंट की सोच कहीं ना कहीं आज यही होती है। तो मेरी भी थिंकिंग यही थी, लेकिन मैं हमेशा से सोचता था कि पढ़ाई के साथ साथ हम अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करें। तो जैसे ही मुझे गांव से बाहर शहर में पढ़ने का मौका मिला, तो जब 9th में मैं गया, तो मेरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पे एनसीसी भी था, यानी नेशनल कैडेट कोर। तो मैंने उसको भी ज्वाइन किया और अपना एनसीसी सर्टिफिकेट भी कंप्लीट किया जब तक मैं इंटरमीडिएट में आता। उसके बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास आउट करने के बाद पढ़ाई लिखाई चल रही थी सुबह से लेकर के रात तक। कहते हैं ना, किताबी कीड़ा बने हुए थे। सुबह 5 बजे से कोचिंग स्टार्ट करते थे 8-9 बजे तक। उसके बाद फिर कहता है ना, खुद से जब बाहर आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे आप यहाँ पे जो अपने घर को छोड़ के बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो वहां से मेरी भी स्टार्टिंग हुई थी लाइफ की, खुद से रूम लेकर के खुद से खाना बनाना, कपड़े साफ करना, बर्तन धुलना, वहां से एक लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई हमारी भी। और वो सब करने के बाद कहते ना 10 बजे जाते थे, एनसीसी परेड करते थे। उसके बाद 12 बजे से 5 बजे तक कॉलेज जाना। फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की इंडिविजुअल क्लासेस करना। फिर रात के 9 बजे रूम पर आना, फिर खाना बनाना, खाना सो जाना। और ये चक्र पिछले लगभग कहते ना कि पूरे स्टूडेंट लाइफ में 7 से 8 साल चला। किस लिए चला? क्योंकि लाइफ में कुछ करना चाहते थे, लाइफ में कुछ ड्रीम थे, सपने थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, तो हमारे फैमिली में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो अपेक्षाएं थी कि ये भी आगे पढ़ाई लिखाई करके हमारे ही नक्शे कदम पे चलेगा, ये भी गवर्नमेंट जॉब करेगा। तो इसलिए उनकी भी उम्मीदें हमसे बहुत ज्यादा थी। इसलिए क्लास 12th जैसे ही मैंने पास आउट किया, एनसीसी भी मेरा कंप्लीट हुआ, तो जैसे ही मैंने 12th पास आउट किया, उसी दौरान मुझे एसएसबी इंटरव्यू भी देने का मौका मिला विदाउट एनडीए। और मुझे 3 बार एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिला। और कहते ना, रिटन एग्जाम तो
जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं मैं तो वो क्वालिफाई कर लेता था, लेकिन जब इंटरव्यू में मुझे जाने का मौका मिला, आप सोच सकते हैं कि एक 12th क्लास का स्टूडेंट जो 12वीं करने के बाद, वो भी यूपी बोर्ड का मैं स्टूडेंट था, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और जब एसएसबी इंटरव्यू में जाने का मौका मिला तो एसएसबी एशिया का एक सबसे बड़ा इंटरव्यू माना जाता है, 5 दिन का वो इंटरव्यू। तो वहां पे तो रिजेक्शन मिला, लेकिन उसका रिजेक्शन का मेन कारण था कि हमारे अंदर वो स्किल, वो क्वालिटी, वो पर्सनालिटी नहीं थी कि जहां से मेरा सिलेक्शन हो पाए। और कहते हैं ना कि आज का जो टॉपिक हमें मिला है कि बी स्किल बी सक्सेसफुल। अगर आप बी स्किलफुल बी सक्सेसफुल, अगर आपके पास स्किल है तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और वो चीजें हमारे साथ माय डियर फ्रेंड एकदम प्रैक्टिकल घटना था। और 12th का जब मैं बोर्ड एग्जाम देने जा रहा था, उसी के दौरान एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई प्रयागराज के अंदर, जिनसे ना कोई जान थी ना कोई पहचान थी। एक अननोन मुलाकात, रास्ते पे चलते हुए मुलाकात हुई थी एक ऐसी पर्सनालिटी से जिसे आप सभी लोग कई बार सुन चुके हैं। आज ड्यू सॉफ्ट में आज एक वोमेन एम्पावरमेंट के नाम से जानी जाती है, जिनका प्रेजेंटेशन देखकर आज लाखों लोग इंस्पायर होते हैं। रिस्पेक्टेड मिसेस आरती यादव मैम, उनसे मेरी एक अननोन मुलाकात हुई रास्ते में चलते हुए, और उन्होंने एक सवाल हमसे किया कि विनय जी, क्या आप अपनी पढ़ाई के साथ अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं? तो मेरा एक ही जवाब था, यस मैम, इसीलिए तो गांव छोड़ करके आज शहर में आया हूँ पढ़ाई करने के लिए, अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए तो। और आज यहाँ पे इंडिया के तमाम कोने से जितने भी आज स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, आज आप भी कोई 10th में होगा, कोई 12th में होगा, कोई ग्रेजुएशन में होगा, कोई पीजी में होगा, कोई या तो फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होगा, या फिर जॉब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कोई जॉब कर रहा होगा। आज कहीं ना कहीं आज हर इंसान आज यही चीजें कर रहा है। कुछ लोगों की अपनी दुकानें होंगी, कुछ लोग आज किसी कोई बिजनेस कर रहा होगा, कुछ लोग आज अपने घर के काम कर रहे होंगे। नियर अबाउट यानी कि आज देखा जाए 70 to 80% लोगों का आज जो प्रोफेशन है आज लगभग यही है। और वही चीज आज माय डियर फ्रेंड हमारे साथ भी था। और जैसे ही मैम से मुलाकात हुई, जब ये शब्द उन्होंने कहा तो मैंने कहा यस मैम, मुझे भी करियर बनाना है, इसीलिए तो आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और जैसे मैंने क्लास 12 किया तो उस समय माय डियर फ्रेंड बीटेक का क्रेज बहुत ज्यादा था, इंजीनियरिंग का क्रेज, जिसे सुनते थे वही इंजीनियरिंग करने के लिए जाता था। और चूंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन जो आज हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, आज हम जिस सोसाइटी में आज हम रहते हैं, आपको पता होगा कि आपके रिलेशन में कोई कुछ करता होता है तो आपके घर वाले आपको वही कराने की कोशिश करते हैं। अगर पापा के दोस्त का बेटा है, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि मेरा भी बेटा मेडिकल की पढ़ाई करे। वो सोचता है कि इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो आपको भी लोग कहते हैं कि उनका बेटा देखो ये कर रहा है तो आप भी यही करो। और कहीं ना कहीं वही आज हमारे साथ भी हुआ कि हमारे रिलेशन में कुछ लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो फादर ने कहा कि तुम भी इंजीनियरिंग कर लो। और मुझे यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक बहुत शानदार कॉलेज है प्रयागराज यूपी में हमारे, वहां से मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने का मौका मिला। और उस टाइम माय डियर फ्रेंड ड्यू सॉफ्ट सिस्टम का अपॉर्चुनिटी मैंने देख लिया था। और जैसे ही बोर्ड एग्जाम जैसे हमने दिया माय डियर फ्रेंड, उसी के दौरान जब ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी को हमें दिखाया गया, जब इसका प्रेजेंटेशन हमें दिखाया गया, तो जब इस प्रेजेंटेशन को मैं देख रहा था, रिस्पेक्टेड आरती मैम और रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव सर जब हमको प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो उस प्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा? उस प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि एक स्टूडेंट जिसके लिए हजारों लाखों रुपए वो मार्केट में फूक रहा है, स्कूल के बाद कोचिंग, कॉलेज के बाद कोचिंग, वो चीजें आज हमें ड्यू सॉफ्ट की पैकेज में, एजुकेशन पैकेज में हमें मिल रहा है। मुझे यहाँ से समझ में आया कि विनय जी, आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कंप्यूटर एजुकेशन ले सकते हैं। क्योंकि मैं बीटेक कर रहा था तो CSS, HTML ये सारे कोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद टेस्टिंग सेंटर, तो आज देखा जाए कोई भी एग्जाम आप देने जाइए, ऑनलाइन एग्जाम हर सेक्टर में हो चुका है, तो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन, यहाँ से आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया भी यहाँ पे कवर किया गया था। उसके बाद हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे कवर किया गया है, छोटे बच्चों के एजुकेशन कवर किया गया है। जब इन सारी चीजों को जब हमने देखा ना, तो लगा कि यार इतना बेस्ट प्रोग्राम है जो कि हमारे इंजीनियरिंग लाइफ के लिए तो बहुत ही शानदार है। और उसके बाद जब स्किल डेवलपमेंट का जब पार्ट देखा कि यहाँ से बताया गया हमें कि विनय जी, यहाँ से आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं, यहाँ से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं, आज यहाँ से आप लीडरशिप स्किल क्वालिटी को जनरेट कर सकते हैं।
जब ये सारी चीजें को हमने देखा कि यहाँ से बॉडी लैंग्वेज से लेके स्टेज परफॉर्मेंस से लेके एंकरिंग होस्टिंग से लेके सब कुछ कर सकते हैं, तो मुझे अपने एसएसबी इंटरव्यू की वजह से मैं एसएसबी में रिजेक्ट हुआ था। और जब इस प्रोग्राम को देखा कि हमें लगा यार 8 से 10 लाख रुपए मैंने इंजीनियरिंग में लगा करके वो स्किल हमें नहीं मिल रही है जो ड्यू सॉफ्ट में आज 10,500 रुपए लगा करके ये अपॉर्चुनिटी मिल रही, इससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। और माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कि उस समय तो पैसे नहीं थे ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वजह इतनी ज्यादा थी कि लाइफ में कुछ करना था जिसके लिए मैं लाखों रुपए दे रहा था। तो कुछ लोगों से पैसे लेकर के मैंने ड्यू सॉफ्ट को स्टार्टअप किया। इन सारी चीजों को देखने के बाद जब इसका हमको फ्यूचर दिखाया गया कि विनय जी आने वाला दिन डिजिटल एजुकेशन का होगा, स्मार्ट क्लासेस के होंगे, आने वाला दिन ई कॉमर्स का होगा, तो जब ये सारी चीजें हमारी जब क्लियर हुई ना, तो मुझे लगा कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म और कोई हो ही नहीं सकता। और जैसे ही हमने ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट किया माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे सिस्टम को सीखता गया और 1 साल बाद डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ। 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया वीक लॉन्च किया था। आज भी मुझे याद है 1 जुलाई से 7 जुलाई 2016 में। और कहते ना कि उस समय जियो भी आ चुका था। जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो उस समय जियो भी नहीं था। कहते ना 2G 3G इंटरनेट हम लोग यूज करते थे, तो 4G आ गया था। और जब डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ तब इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ में आया और फिर वहां से हमने स्टार्टअप किया, इस सिस्टम को सीखते गए। और चूंकि जब इंजीनियरिंग में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बेस्ट कॉलेज हो इंजीनियरिंग का, वहां पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 70 to 80% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। और चूंकि टाइम बहुत कम मिलता था, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैं पढ़ाई के साथ साथ कैसे ड्यू सॉफ्ट कर सकता हूँ, मेरी थी पढ़ाई चल रही है। आज पढ़ाई के साथ साथ ही ड्यू सॉफ्ट किया जा सकता है। जब कहते हैं कि आप कॉलेज में 6 से 7 घंटे रहते हैं, लेकिन उसके बाद का जो टाइम इवनिंग का टाइम बचता था, हॉलीडे का टाइम बचता था, संडे का टाइम बचता था, जिस समय हमारे कॉलेज में चूंकि मैं हॉस्टल में आ चुका था, तो जिस टाइम स्टूडेंट संडे को मूवी देखने जाते थे उस समय हम मीटिंग सेमिनार लगाया करते थे। शाम के टाइम जब लोग कैंटीन में जा करके कहते हैं ना कि सोशल मीडिया यूज करते थे, उस टाइम हम ड्यू सॉफ्ट का प्लान किया करते थे। जब लोग कहते हैं ना कि आज घूमने के लिए जाते थे पार्क में, रेस्टोरेंट में, गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे, उसमें हम लोग ड्यू सॉफ्ट की मीटिंग लगाया करते थे। क्योंकि विजन क्लियर हो चुका था। ये विजन क्लियर हो चुका था कि विनय मौर्य जब इंजीनियरिंग करने के बाद अपने कॉलेज से निकलेंगे तो एक पन्ने की रिज्यूमे लेकर के किसी कंपनी में, एक कंपनी से दूसरी कंपनी से चौथी कंपनी का चक्कर नहीं लगाना है, बल्कि अपना करियर बिल्ड करके निकलना है, एक सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट बन करके निकलना है। ये एक विजन हो चुका था और इसके लिए मैं थैंक करता हूं अपने मेंटोर का, जिन्होंने ये सारे विजन्स को हमारे क्लियर कर दिए। कहते हैं ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी तो माय डियर फ्रेंड्स सबके लिए तो है ही है, लेकिन कहते हैं एक होता है जुड़ना और एक होता है जुटना। और जो ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में जुड़ने के बाद अगर जुट गया तो माय डियर फ्रेंड आप भी सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ से बन सकते हैं आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। और जब इस यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट किया तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर नया होता है मार्केट में तो आज एक चैलेंज जरूर लेकर के आता है। जब हम लोगों को स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन दिखाते गए, लोगों को बताते गए, तो एजुकेशन तो लोगों को बहुत बेस्ट लगता कि हाँ यार एजुकेशन तो बहुत बढ़िया है। जब हम लोगों से बिजनेस की बातें करते थे तो वहां पे लोगों को एक चैलेंज आता था कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे कैसे लाखों रुपए कैसे कमाया जा सकता है, यहाँ पे हर स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है। बहुत सारे मार्केट में चैलेंजेज आते थे, फैमिली से चैलेंजेज आते थे, फैमिली वाले कहते थे यार तुमको पढ़ने के लिए भेजा हूँ कि बिजनेस करने के लिए भेजा हूँ, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये चीज मैं समझ चुका था कि जो चीजें इंजीनियरिंग लाइफ में हमको सीखने का मौका मिल रहा है कि आने वाला फ्यूचर डिजिटल का है, आने वाला फ्यूचर ई कॉमर्स का है, घर वाले वो चीज नहीं समझ सकते थे। और कहीं ना कहीं आज यूथ के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग क्या होती है कि आज कहीं के उनके गार्जियंस उनको मना करते हैं कि पढ़ाई करो बेटा, ऐसे चक्करों में मत पढ़ो। लेकिन वही चीज हमारे साथ भी हुआ, लेकिन हमने कमिटमेंट किया कि मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। और जिस चीज को कहते हैं आप प्रूफ करके दिखा देते हैं ना, फिर दुनिया उसके पीछे फिर आपको बोलना छोड़ देती है। और ये हर स्टूडेंट के साथ चैलेंज आता है। आज मैं कहते ना गट से कह सकता हूं कि एक स्टूडेंट ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन तो कर लेता है, कहीं ना कहीं आज अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपने घर वालों की वजह से आज वो फ्यूचर नहीं बना पाता है। आज वो एजुकेशन के लिए तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन एज ए करियर की जहां बात आ जाती है
तो अपने ही लोग होते हैं जो उसका टांग खींचना शुरू कर देते हैं। और अगर मेरी बात से आप सहमत होंगे तो थंब रिएक्शन जरूर देंगे। मैं सभी लोगों को, आप लोगों को देख रहा हूं, आज ये एक स्टूडेंट के साथ 100% कहीं ना कहीं आज होता ही होता है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि अभी तक फैमिली वाले क्या जानते हैं, पढ़ाई लिखाई करना है, जॉब करना है, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं नॉलेज होता है। क्या आज हमारे घर में कोई डायरेक्ट सेलिंग का डिग्री लिया है? क्या कोई नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई किया है? नहीं किया है। आज अधिकतर बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, इतिहास भूगोल यही पढ़ रहे हैं। A+B का होल स्क्वायर का होता है। हाँ, अकबर का युद्ध कब हुआ था, बाबर का युद्ध कब हुआ, तुलसीदास जी का दोहा, पैथागोरस का प्रमेय, कहीं न कहीं आज हम यही पढ़ रहे होते हैं। आज तक हमें स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया गया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट क्या पढ़ाया जाता है? आज अधिकतर स्कूल कॉलेज में माय डियर फ्रेंड नहीं पढ़ाया जाता। तो आज उस चीज की जानकारी कहां से होगी? नहीं हो सकती ना। तो आज वही चैलेंजेस आज हमारे साथ भी आए और वही चैलेंजेस कहीं न कहीं आपके साथ भी आ रहा होगा। लेकिन इस सिस्टम को सीखा, मैंने अपने सीनियर्स पे विश्वास किया और उसके बाद माय डियर फ्रेंड बड़े-बड़े ट्रेनिंग वर्कशॉप होते थे। मुझे आज भी याद है, मुझे फर्स्ट टाइम आगरा के अंदर ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। उसके बाद हमें अमृतसर जाने का मौका मिला। उसके बाद हमें दिल्ली के अंदर 2000 ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली के अंदर मुझे सेशन अटेंड करने का मौका मिला। उसके बाद हम पटना में गए, पटना ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। बड़े-बड़े शहरों में मैं जयपुर भी गया, वहां पे मुझे ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। और जब वहां पे अपने जैसे स्टूडेंट्स को मैं देखता था, वो स्टेज पे आकर के कहते थे कि मैं ये अचीवमेंट किया पढ़ते-पढ़ते, मैं यहाँ से अपना करियर बना चुका हूँ। जब जो यहाँ पे जो सीनियर्स थे जिनको 15-15 सालों का, 20-20 सालों का एक्सपीरियंस था, उन्होंने जब अपनी बातें कही तब समझ में आया कि ड्यू सॉफ्ट माय डियर फ्रेंड आज एक समुंदर है, समुंदर। इसकी कितनी भी गहराई में चला जाए उसका आप कहते हैं ना कि नाप नहीं सकते, इतना बड़ा समुंदर है। और फिर लगा कि वाकई यार ड्यू सॉफ्ट इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तब जाके कहते हैं ना विश्वास हुआ। अभी तो कहते हैं ना हम एक मेढक के कुएं थे माय डियर फ्रेंड, समुंदर तो देखने का मौका ही नहीं मिला। और जब ट्रेनिंग सेशन में गया वहां पे समुंदर देखने का मौका मिला। हजारों ड्यू सॉफ्टियन ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां पे आते थे और जो सक्सेसफुल लोग अपनी जर्नी को जब बताते थे, और उस समय माय डियर फ्रेंड सुनने के बाद लगा कि विनय तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है, यू आल्सो डू इट ड्यू सॉफ्ट, तुम भी ड्यू सॉफ्ट कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। और माय डियर फ्रेंड अपने सीनियर्स को सुनने के बाद जो अपने अंदर क्वालिटी आई, जो अपने अंदर पर्सनालिटी आई, आज भी मुझे याद है कि जब मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में होता था तो आज बैक बेंचर होते थे। पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे लेकिन कहीं डर लगता था टीचर कुछ पूछ न थे। अपने क्लास में ना लास्ट वाली बेंच पे बैठते थे। आज भी मुझे वो सीन याद है। लेकिन ड्यू शॉर्ट में आने के बाद देखिए कि मैं कभी नहीं सोचा था कि आज इंटरनेट एक नेशनल वेबिनार में एज स्पीकर आने का मौका मिलेगा। आज ये जो पर्सनालिटी, ये क्वालिटी, और आज ये एंकरिंग करना, होस्टिंग करना, प्रेजेंटेशन देना, एज स्पीच देना, सेमिनार्स लगाना, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, ये सारी अगर क्वालिटी कहीं ना कहीं आए तो आज बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट की वजह से माय डियर फ्रेंड। आज मुझे याद है कि मैंने एमबीए किया। आज वहां पे भी मुझे बुकिश नॉलेज तो मिला लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिकल नहीं मिला। लेकिन आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने एचआर एंड मार्केटिंग से एमबीए किया है और जो मैंने वहां पे पढ़ाई किया ना, ड्यू सॉफ्ट आज हमें प्रैक्टिकल दे रहा है माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिकल दे रहा है। एमबीए करने के लिए 2-3 लाख रुपए खर्च किए लेकिन ड्यू सॉफ्ट करने के लिए 10,500 रुपए में अगर आपको प्रैक्टिकल मिल जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और वो एक टैग लाइन है ना, एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। नॉलेज से बेहतर होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस। किताबी नॉलेज लेकर के तो हम लोग नॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मायने रखता है। और किसी भी सेक्टर में हो, चाहे आज आप मेडिकल सेक्टर में देख लीजिए, चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लीजिए, एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आपके पास आज एक्सपीरियंस है तो आज आप अपने लाइफ में रॉक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और वही चीजें आज हमारे साथ भी हुआ। ड्यू सॉफ्ट से एक्सपीरियंस लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ से लिया और बुकिश नॉलेज हमने अपने इंजीनियरिंग लाइफ और एमबीए लाइफ से लिया। और उसके बाद ड्यू सॉफ्ट में माय डियर फ्रेंड वर्कआउट स्टार्ट किया। चैलेंजेज आते गए लेकिन अपलाइन का आशीर्वाद रहा। स्टार्टिंग में 3 सेल भी किया, कोर भी बना। उसके बाद जब फर्स्ट माइल कंप्लीट किया तो जो सेलिब्रेशन हुआ, लगा कि यार मतलब एक स्टूडेंट एज में अगर आपको फूल बुक्का माला मिल जाए, आपको गले में मेडल मिल जाए तो कैसी फीलिंग आती है। आज जो ड्यू सॉफ्ट में नहीं है उनको तो कहता ना कि कोई एक गुलाब का फूल भी नहीं देता एक लोगों के सिवा।
हो सकता है वो दे सकती हो, लेकिन और तो कोई जल्दी नहीं देता है। हाँ, लेकिन ड्यू शॉट में आने के बाद आपकी टीम आपको रिकॉग्नाइज कर रही होती है, तो आज वो फीलिंग्स एक अलग होती है। और उस समय लगा यार कि यानी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पहले तो हम सीनियर्स को देखते थे, सीनियर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन देखा कि यार अपने हम भी कर सकते हैं स्टूडेंट में। तो फिर उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करते गए, और मुझे वो पल याद है कि 2018 में आइडल हंट इवेंट हुआ था 12 दिल्ली के p.m. अंदर। और आज उसमें मैं भी लकी रहा कि 3-4 साल जो इंजीनियरिंग लाइफ में हमने ड्यू सॉफ्ट किया था पार्ट टाइम, और आइडल हंट इवेंट में टॉप 20 में आने का मौका मिला। और उसमें हमारी मेंटोर भी थी मिसेस आरती यादव मैम, और कहते हैं ड्यू सॉफ्ट का आइडल बनने का मौका मिला। बाद से माय डियर फ्रेंड ना कॉन्फिडेंट ड्यू सॉफ्ट के प्रति इतना ज्यादा हो गया कि सर से मैं कहता था कि सर, जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट करके बड़े बड़े स्टेजेस पे आते हैं, हमको कब जाने का मौका मिलेगा। सर कहते थे विनय जी, जिस दिन आप डिप्लोमेट बन जाएंगे ना, उस दिन आपको स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब आइडल ऑफ ड्यू सॉफ्ट बनने का मौका मिला, उस समय रिस्पेक्टेड जीएम सर और एमडी सर के हाथों रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला। आज की वो जो रात है माय डियर फ्रेंड, वो कभी कहते हैं ना कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसके बाद कहते हैं ना पीछे मुड़ के देखा नहीं। और ड्यू सॉफ्ट की जब जर्नी मैंने स्टार्ट किया था, तो उस समय कहते हैं ना नोकिया 1110 आई मोबाइल जो घर वालों से रिजेक्ट हो जाता था, वो मोबाइल फोन स्टूडेंट को घर में बच्चों को मिल जाता था। वो रबड़ लगा करके अगर गलती से वो नीचे गिर जाए तो फिर बैटरी अलग, खोखा अलग, वो वाली लाइफ से ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट किए। लेकिन ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद यहाँ से स्मार्टफोन भी लिया, कई मोबाइल फोन हमने चेंज किया, उसके बाद टैबलेट लिया। स्टार्टिंग में वर्किंग की बात करते, स्टूडेंट थे तो स्टार्टिंग में साइकिल से हम वर्किंग किया करते थे। लेकिन एक ड्रीम था, अब जब सीनियर्स मिलते थे बताते कि ड्रीम चार्ट बनाना है, तो मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम्स बना कि यहाँ से मैं अपनी खुद की बाइक लूंगा, अपना खुद का टैबलेट लूंगा, लैपटॉप लूंगा, मोबाइल फोन लूंगा। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हमारे सीनियर्स बनाते थे, तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी बाइक लूं। तो मैंने 2 साल, मुझे वो पल भी याद है कि चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, साइकिल से वर्किंग करता था। और लोग देख देख कर ना हंसते थे, यार ये कोट पहन के साइकिल से जाता है, इतना ही बेहतर सिस्टम है तो बाइक क्यों नहीं ले लेता। और ये चैलेंज था हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में। मुझे आज भी याद है वो दिन कि एक फरवरी का टाइम था, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का। और एक लड़का, इंजीनियरिंग में कौन आता है जिसके माँ बाप के पास 10-12-15 लाख रुपए हो लगाने का, हाई क्लास के लोग जिनके घर लाखों रुपए महीना आता, वही आज अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराने का सक्षम था एक तरीके से। तो एक हमारा ही दोस्त था, हमारा क्लासमेट था, वो बोला विनय तेरे ड्यू सॉफ्ट के अंदर इतना ही दम है, तो वो अपनी बाइक क्यों नहीं ले लेता। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बैठा करके अपाची से अपने बाप की दी हुई कमाई से वो ताना दिया ना, वो डायरेक्ट जा करके दिल में लगा कि वाकई यार ड्यू सॉफ्ट, वो उसने चैलेंज किया कि तेरे ड्यू सॉफ्ट में इतना ही दम है, तो अपनी खुद की बाइक क्यों नहीं ले लेता। उस समय तो ड्रीम जगे थे, लेकिन जब उसने इस बात को कहा ना माय डियर फ्रेंड, तो कहता है ना अंदर से ये छलनी हो गया अंदर से। और उसके बाद कमिटमेंट लिया। 6 महीने के बाद माय डियर फ्रेंड, ड्यू सॉफ्ट से मेरे अपलाइन का सपोर्ट रहा, सीनियर्स का आशीर्वाद रहा, और हमने 1.5 लाख की सुजुकी इंट्रूडर लॉन्च किया। और जब मैं अपनी बीटेक की डिग्री लेने गया ना, तो अपनी खुद की बाइक से गया। वो चैलेंज जो उसने दिया था ना, वो चैलेंज हमने कंप्लीट किया बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। पहले तो मैंने सेकेंड हैंड बाइक लिया, उससे हमने वर्किंग किया 6 महीने। मैंने 10-15 हजार रुपए की सेकेंड हैंड बाइक लिया। देन उसके बाद सुजुकी इंट्रूडर निकाला। आज उसको इतना रन कराया, तब तक कोविड आ गया। ये मेरा पर्पज बताने का क्या था कि एक जीरो लेवल से हमने ड्यू सॉफ्ट को स्टार्ट किया, जिसका वो ड्रीम नहीं था कि मैं पढ़ते पढ़ते अपनी मोबाइल फोन ले लूंगा, पढ़ते पढ़ते बाइक ले लूंगा। मेरा तो टारगेट ये था कि अभी बीटेक करना है, एमबीए करना है, 5-6 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। उसके बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो की बात की बात है, क्योंकि हमारे घर में जो गवर्नमेंट जॉब जिनको मिला था, किसी को 35 साल में, किसी को 38 साल में, किसी को 42 साल में, मतलब कि उनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, तब जाके उनको गवर्नमेंट जॉब मिला। तो मेरा भी एक विजन बन गया था कि मुझे भी 20 साल कम से कम पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आ सकता है बेटा, उससे पहले सोचना नहीं है पैसे के बारे में, जॉब के बारे में। क्योंकि जो चीज आपकी फैमिली में हुआ है वही चीज तो आप देख रहे होते हैं। तो ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद पता चला कि यहाँ से स्किल को डेवलप करो विनय जी, यहाँ से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। सर ने फ्यूचर बताया कि यहाँ से लाखों रुपए जनरेट किया जा सकता है।
स्टार्टिंग में तो कहते ना 2000 का चेक आता था, पहला चेक 2000 का है, तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कि अरे यहाँ ड्यू शॉट से पैसा भी आता है, मैंने अपने दम पे कमाया है। पहले तो मोबाइल भी रिचार्ज कराना होता था 100 रुपए, तो पापा पैसा भेजो तो मोबाइल रिचार्ज होता था। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कंडीशन, लेकिन आज के डेट में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आज स्टूडेंट कहते हैं कि ड्यू शॉट में आने के बाद उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मेरा मानना है कि माय डियर फ्रेंड, ड्यू शॉट से बेहतर प्लेटफॉर्म एक स्टूडेंट के लिए, आज की यूथ के लिए, चाहे आप बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, डजंट मैटर हु आर यू, आज आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया के इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, आज ट्विटर आप चला सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, ड्रीम 11 में ड्रीम बना सकते हैं, आज कहते हैं जुआ खेल सकते हैं, गर्लफ्रेंड को घुमा सकते हैं, तो 2 घंटा ड्यू शॉट भी किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो सकता। कहते ना कि अगर लेफ्ट हार्ट से पूछिए तो राइट आंसर देता है, हमारे रिस्पेक्टेड चिंटू सर कहते हैं कि आज अपने आप से सवाल करिए, क्या आज हम 15 घंटा क्या 16 घंटे की आज पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ किसके लिए रहे हैं, करियर बनाने के लिए ना, पैसा कमाने के लिए ना। तो आज ड्यू शॉट, आज आपको मौका मिला है, यहाँ से बेस्ट करियर बना सकते हैं, और आज उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो आज हमारे साथ है। हमारे अंदर स्किल नहीं थी जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट किया गया, लेकिन ड्यू शॉट में आने के बाद मैं 4 सालों के अंदर वो स्किल डेवलपमेंट किया कि मुझे डेली स्टेज पे आइडल हंट विनर बनने का मौका मिला। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ड्यू शॉट। जो 10 लाख रुपए लगाकर भी मुझे नहीं मिला, वो मुझे ड्यू शॉट में 10,000 रुपए लगा के मिला। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है हमारी थी? इससे बड़ी माय डियर फ्रेंड अचीवमेंट हमारी और क्या हो सकती है? और जब मैं 4 साल बाद में इंजीनियरिंग करके अपने कॉलेज से निकलता हूँ माय डियर फ्रेंड, तो हमारे ही बहुत सारे फ्रेंड देखता हूं कि रिज्यूमे लेके इस यहां से वहां से यहां, और 4th ईयर मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में बहुत सारी कंपनी आई इंटरव्यू के लिए, कैंपस सिलेक्शन के लिए। जो प्रोफेशनल एजुकेशन स्टूडेंट ले रहे होंगे उनको पता होगा कि जब आप 4th ईयर में जाते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां कॉलेज में आती है। हमारे भी कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आई। 3 साल की जो पढ़ाई थी इंजीनियरिंग की, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग किए भी होंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, वाइवा, और उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम्स, 4 साल में 8 सेमेस्टर, सारी चीजें देना। लेकिन 4th ईयर में पहुंचने के बाद पता चला, विनय जी, डिग्री के साथ साथ, नंबर के साथ साथ आपके पास पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपके पास ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आपको कोई इंटरव्यू देना है तो आप इंग्लिश में देने आना चाहिए। आपके पास जिस कंपनी ने आपका इंटरव्यू लेने है, उस कंपनी का सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कस्टमर को डील कर सकते हैं? क्या उस कंपनी को कुछ नया आप दे सकते हैं? जब 4th ईयर में पहुंचा तो लगा कि भाई साहब ये तो आज तक पढ़ाया नहीं गया। 3 साल तो ये पढ़ाया गया, बेटा रट्टू तोता बनते रहो, सेमेस्टर एग्जाम देते रहो, इंटरनल, एक्सटर्नल, वाइवा देते रहो, प्रैक्टिकल देते रहो। ये तो मैं नया शब्द सुन रहा हूँ सर कि हाँ पर्सनैलिटी देखी जाती, कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन थैंक्स टू ड्यू शॉट सिस्टम उस समय और ज्यादा समझ में आया कि यार ड्यू ईस्ट एंड वेस्ट, ड्यू शॉट इज द बेस्ट। जो चीजें हम ड्यू शॉट में सीख रहे थे, 4th ईयर में मुझे आने का मौका मिला, और उस कंपनी के इंटरव्यू भी हम लोग बहुत कहते हैं ना कॉन्फिडेंस से दिए, और वहां पे भी पास आउट हुआ। लेकिन एक चीज, जो पैकेज मिलता था कितना, 2.5 लाख पर एनम, 3.5 लाख, 4 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, उससे ज्यादा का पैकेज नहीं था। लेकिन ड्यू शॉट में जो हमें पैकेज उस समय बताया गया था, 6 लाख रुपए पर मंथ कमाया जा सकता है। हमारी अपलाइन ने कहता ना कि आज वो चीज दिमाग में एक सेट कर दिया था कि 6 लाख रुपए महीने का कमाया जा सकता है अगर आप यहाँ पे अपने टीम को बिल्डअप करते हैं तो। और उसके बाद हमने उस इंटरव्यू को पास आउट तो किया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं किया। देन उसके बाद 2019-20 के अंदर कोविड आया माय डियर फ्रेंड। उस समय मुझे एमबीए करने का मौका मिला। मैंने एचआर एंड मार्केटिंग से एमबीए स्टार्टअप किया। जब एमबीए मैं कर रहा था ना, तो उसमें एक चैप्टर आया था कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। और उस समय माय डियर फ्रेंड कहता था ना कि उस समय लगा कि जो मैंने ड्यू शॉट को ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया, वो सार्थक हो चुका था। क्योंकि अभी तक तो लोगों को मैं बताता था कि एक दिन आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स लॉन्च होगा, लेकिन 2020 में डायरेक्ट सेलिंग का चैप्टर मैंने अपने एमबीए के एक बुक में पढ़ा। और कहता ना कि जो चीजें वहां पे हमको बुकिश नॉलेज में मिलता था, ड्यू शॉट के सेमिनार में, ड्यू शॉट के ट्रेनिंग वर्कशॉप में,
ड्यू सॉफ्ट के मीटिंग में हम प्रैक्टिकल करते थे, फील्ड में जाते थे, लोगों से कहता ना कि प्रेजेंटेशन करते थे, वो हम प्रैक्टिकल करते थे। जो वहां पे बुक में पढ़ते, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाता है वो हम किताब में पढ़ते थे, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में प्रैक्टिकल करते थे। किसी भी कंपनी का सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाता है हम किताबों में पढ़ते थे, वो आज ड्यू सॉफ्ट में हम प्रैक्टिकल करते थे। उस समय लगा कि यार इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और माय डियर फ्रेंड, कोविड टाइम में हम लोगों ने मेहनत लगाना शुरू किया, वेबिनार करना शुरू किया, और कहते ना 22 मार्च को कोविड आया था, 5 अप्रैल को हमने पहला वेबिनार कर दिया था। और जब तक कोविड था माय डियर फ्रेंड, इतना शानदार बिजनेस रन अप किया कि मुझे 2-2 बार कैप अचीव करने का मौका मिला। उस समय 1.5 लाख रुपए वीक होता था कैप, मुझे कोविड में कैप हिट करने का मौका मिला 2 टाइम्स माय डियर फ्रेंड। और कहते हैं ना, जिस समय दुनिया क्राइसिस में थी, हमारे साथ के पढ़ने वाले स्टूडेंट, कोई दिल्ली में था, कोई बेंगलुरु में था, कोई अदर कंपनीज में था, सब लौट करके घर वापस आ चुके थे। लेकिन उस समय ड्यू सॉफ्ट से लाखों रुपए अगर हफ्ते के आ रहे हो तो आप सोचिए फीलिंग्स क्या रही होगी माय डियर फ्रेंड। और उस समय बहुत ही तेजी से लोग उस जो लोग कहते हैं ना स्टार्टिंग में मजाक उड़ाते थे, उनको लगता था कि ये फ्यूचर नहीं है, ये तो बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे दोस्त कहे विनय अभी भी मौका है कुछ करने का, यार मेरे साथ चल दे, तू भी दिल्ली नोएडा, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन आज मैं उनकी लाइफ देखता हूँ, अपनी लाइफ देखता हूँ, तो कहीं कहीं जमीन आसमान का अंतर है माय डियर फ्रेंड, जमीन आसमान का अंतर। आज कहते ना को महीने में जाते हैं, कभी 2 महीने पे सैलरी मिल रही है, कभी 3 महीने पे। कोविड-19 में लोगों की कंपनियां बंद हो गई, लोग घर को वापस आ गए, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में डबल कैप अचीव करने का मौका मिला। और कहता ना कि उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के हम लोग देखा नहीं, और कोविड में ही एक ड्रीम बना कि जब अपनी एमबीए की डिग्री लेकर निकलना है तो अपनी खुद की कार के साथ निकलना है। कहता ना उसकी जिंदगी बेकार है बिन कार की। और 19 जनवरी 2021 कोविड था, और उस समय हम अपनी बीटेक की डिग्री अपनी 8 लाख की टाटा टिगोर टॉप मॉडल के साथ लेने गए थे। माय डियर फ्रेंड, आप फील करके देखिए कि आज हमारे जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, आज अगर अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी खुद की कार अगर अचीव कर लीजिए तो फीलिंग्स कितनी बड़ी। क्या वो जॉब से पॉसिबल हो पाती? क्या मैं अगर पार्ट टाइम अगर अपने पॉकेट मनी के लिए क्या कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा होता, कहीं कोचिंग पढ़ा रहा होता, क्या वो मैं पॉसिबल कर पाता? नहीं कर पाता माय डियर फ्रेंड। लेकिन बिकॉज ऑफ टीम की वजह से, अपने सीनियर्स के सपोर्ट की वजह से, अपनी लवली टीम की वजह से आज वो भी सपना पूरा हुआ। और मैं अपनी एमबीए की डिग्री जब कार से लेने गया था ना, तो हमारे कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो पूछते थे, बेटा तुम करते क्या हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, तुम्हारा सिस्टम क्या है। हम उस समय कहते थे, सर इस प्रोजेक्ट को जानने के लिए, इस सिस्टम को जानने के लिए 1 घंटा तो समय निकालना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड, मुझे याद भी है कि उस प्रोफेसर को मैंने प्रेजेंटेशन किया और 3 आईडी से वो प्रोफेसर साहब ड्यू सॉफ्ट सिस्टम को स्टार्ट किए हमारे साथ। वो आते थे स्कूटी से, हम अपने एमबीए में जाते थे अपनी कार से। आप सोचिए डिफरेंट क्या रहा होगा, जो चीज मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ स्किल। क्या अगर मैं ड्यू सॉफ्ट में नहीं होता तो क्या आज प्रोफेसर को ड्यू सॉफ्ट का प्रेजेंटेशन देने की औकात मेरी रहती? जिस बंदे की औकात ब्लैक बोर्ड के सामने, टीचर के सामने खड़े होकर के उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता था, वो अपने टीचर को अगर ड्यू सॉफ्ट का प्रेजेंटेशन दे उसके ऑफिस में बैठकर, ये बहुत बड़ी बात होगी माय डियर फ्रेंड। शायद एक स्टूडेंट होगा, वो अपनी फीलिंग्स समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ स्किल की वजह से। और आज दुनिया में कोई भी सेक्टर हो माय डियर फ्रेंड, कोई भी सेक्टर हो, अगर आज आपके पास स्किल नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आज किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, आज के डेट में आज हर जगह कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। और जब कोविड आया माय डियर फ्रेंड, उस समय आप देख रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेजी से तब से बढ़ना शुरू हो गया, एआई का ट्रेंड इतना तेजी से बढ़ने लगा कि आप पूछिए मत। चूंकि मैं प्रयागराज से एजुकेशन ले रहा था, तो जितने लोग जानते होंगे प्रयागराज यूपी का एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। आज यहाँ पे यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट एजुकेशन के लिए आते हैं। यकीनन बिहार से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ पर है, हाई कोर्ट भी यहाँ पर है, टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्तियां होती हैं, उसका यहाँ पे पूरा बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे एसएससी ऑफिस भी है,
रेलवे का भी एक बहुत बड़ा जोन है प्रयागराज। तो यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट तैयारी करने के लिए आते हैं और आज प्रयागराज एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब है। लाखों स्टूडेंट माय डियर फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट। आज भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी उम्र 35 साल हो चुकी है, 40 साल हो चुकी है, सर के बाल उड़ जा रहे हैं, फिर भी आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें हम देखते थे ना दोस्त, तो लगता था विनय क्या तुम इसीलिए बने हो? जिस समय अपनी कार का एंजॉय करने का समय, उस समय हम बैठ के तैयारी करें। जिस समय हमें घूमने का वक्त, उस समय हम बैठ के तैयारी करें। 40-45 साल में अगर जॉब मिल भी जाएगी तो उसका मकसद क्या होगा? हाँ, उसका मकसद क्या होगा? क्या 45 साल में कार चलाने का मजा है कि 22 साल की एज में? फील करके देखिए, अपनी खुद की बाइक दौड़ाने का जो मजा 20 साल के अंदर है, क्या वो 45 साल में है? तब तक डॉक्टर भी कह देगा भाई रसगुल्ले मत खाओ नहीं तो शुगर हो जाएगा। हाँ, मतलब हर चीज का एक कहते ना टाइम बना हुआ है माय डियर फ्रेंड, हर चीज का एक वक्त बना हुआ है। और उस समय लगता है आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है माय डियर फ्रेंड, क्या जॉब्स खत्म होती जा रही है। गवर्नमेंट आज कहते हैं संविदा पे भर्तियां करना स्टार्ट कर दिया है। आज हमारे यूपी की हालत नहीं, आज ऑल ओवर इंडिया की हालत में ये बताऊं कि रोबोटिक जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है। हर सेक्टर में मशीनरी आ चुकी है। चाहे आज एग्रीकल्चर में आप खेती बाड़ी में देख लीजिए, मशीनें काम कर रही हैं। आज रोड बनाने के लिए मशीनें आ चुकी हैं। आज होटल्स में आज खाने परोसने के लिए आज रोबोट्स आ चुके हैं। बड़े बड़े आज कारें बनाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंकों में आज पूरा डिजिटल हो चुका है। आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जो इंसान वहां पे काम कर रहा हो। आने वाले 5 से 10 सालों के बाद टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो आज के स्टूडेंट ना, जो अभी हाई स्कूल में है, जो इंटरमीडिएट में है, जो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनके लिए कोई जॉब्स बनी नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी की जॉब्स आ रही हैं। और आज हम पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं, क्या उससे उस जॉब को पाया जा सकता है? आज अपने आप से सवाल करिए। टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो आज हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, क्या उस एजुकेशन को लेकर हम वहां पे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते माय डियर फ्रेंड। इसलिए आज हमें ट्रेंड के अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। और आज अधिकतर स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग हो, आज हमें एकेडमिक एजुकेशन तो आज वो दे रही हैं, लेकिन करियर बेस्ड एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। और यही रीजन है कि आज बेरोजगारी के लिए पूरी आज दुनिया में, आज पूरी इंडिया में त्राही त्राही मचा हुआ है। कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा है जहां पे बेरोजगारी के लिए धरना प्रदर्शन न होता हो, जहां महंगाई के लिए धरना प्रदर्शन न होता हो। आज हम इंडिया जनसंख्या में आज दुनिया में नंबर 1 पहुंच चुके हैं। इंडिया आज पॉपुलेशन में नंबर 1 हो चुके हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी आज 54%, 54% इंडिया में आज बेरोजगार यूथ घूम रहा है डिग्री लेकर के। बेरोजगार यूथ, एटीट्यूड तो है, आई एम बीटेक होल्डर, आई एम पीएचडी होल्डर, आई एम एमटेक होल्डर, लेकिन आज चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही है, चपरासी की भी जॉब नहीं मिल रही है माय डियर फ्रेंड। आज अगर ना बिहार का स्टूडेंट है तो झारखंड में वैकेंसी को फॉर्म भर रहा है, वहां एग्जाम देने जा रहा है। आज वो महाराष्ट्र का है ना, तो यूपी में वैकेंसी आ रही है तो वहां से यूपी में आ रहा है एग्जाम देने। सैलरी कितनी? 30,000, 35,000, 40,000। आज आप सोचिए, जिस हिसाब से आज महंगाई बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में 35-40,000 में कुछ हो सकता है माय डियर फ्रेंड? आज एक घर में अगर 5-6 सदस्य हैं, आज अगर एक 20,000 का भी मोबाइल एक लोगों के पास है, तो लाख रुपए का तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं घर में। महीने में 15 से 2,000 तक तो मोबाइल रिचार्ज हम कर रहे हैं। लेकिन जब ड्यू शॉर्ट में करियर बनाने की बात आती है, तो भाई साहब वहां पे हम 20 बार सोचते हैं। डिसीजन लेने के लिए हम रिश्तेदारों के भरोसे रहते हैं। चाचा से पूछेंगे, ताऊ से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे। कहते हैं ना, जिंदगी अगर आपकी है, करियर आपका है, सपने आपके हैं, तो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और अगर आपने डिसीजन आज ले लिया है, तो आज पीछे मुड़ के मत देखिएगा। ये गारंटी है, आने वाले 5 साल बाद आप उस जगह होंगे जहां पे आप सोच नहीं सकते हैं। आज सोचिए ना, जो स्टूडेंट एक लोअर क्लास से फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, जिसके पास कुछ ना हो, अगर आने वाले 4 से 5 साल के अंदर आज उसके पास 6-6 स्मार्टफोन हो जाए, उसका खुद का एप्पल का टैबलेट हो, एप्पल का फोन यूज कर रहा हो,
आज खुद का लैपटॉप यूज कर रहा, खुद की लग्जरी बाइक हो उसके पास, लग्जरी कार हो, आइडल हंट विनर हो, आज 2-2 बार कैप अचीव कर चुका हो विद इन 5 साल के अंदर। आज आप अंदाजा लगाइए क्या और जगह से क्या पॉसिबल है, क्या और जगह से पॉसिबल है। आपके एरिया में भी बहुत सारे लोग एजुकेशन ले रहे होंगे, हर जगह लोग डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं, क्यों? सक्सेस होने के लिए ना। क्या ड्यू सॉफ्ट से जो गांधी जी मिलती है वो अलग होता है, जो जॉब से गांधी जी जेब में आते हैं क्या वो अलग होता है? नो माय डियर फ्रेंड, पासबुक पे जो प्रिंट होता है ना, प्लेनेट ड्यू सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, इतने का अमाउंट का वीकली इंसेंटिव आता है, वही वहां भी मिलता है, वही ड्यू सॉफ्ट भी देती है। बस सोचने का नजरिया अलग अलग है माय डियर, बस सोचने का नजरिया अलग अलग। तो आज ये अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को मिला है अपना बेस्ट करियर बनाने का, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम करिए, कोई भी काम करिए, 4 चीज 100% देखिए कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं क्या उसका फ्यूचर कैसा है, भविष्य क्या है। आज हम एक ना मोबाइल फोन भी लेते हैं तो उसको देखते हैं कि 3-4 साल चलेगा कि नहीं चलेगा। आज मार्केट में अगर बैगन भी खरीदने जाते हैं ना 20 रुपए किलो का, उसको भी पूरा देखते हैं कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं, होता है ना। तो आज अब ड्यू सॉफ्ट के अंदर जब आ रहे हैं तो आप फ्यूचर देखिए। फ्यूचर क्या, आज आप सोच के देखिए कि आने वाले 5 साल 10 साल के बाद, मुझे याद है जब मैं ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किया था उस समय 3G था, आज हम 5G चला रहे हैं। आप बताइए 2030-2035 तक हम 8G में पहुंच चुके होंगे, 7G में पहुंच चुके होंगे। आने वाले दिनों में डिजिटल एजुकेशन का जमाना घटेगा कि बढ़ेगा? अपने आप से सवाल करिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट भी सारे स्कूल कॉलेज को डिजिटल से जोड़ रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, लेकिन वी आर ए लकी, गवर्नमेंट आज 24 साल बाद कर रही है, ड्यू सॉफ्ट सन 2000 से कर रही है माय डियर फ्रेंड, 2000 से। कितना बड़ा विजन है हमारे एमडी सर का। आज ट्रेंड देखिए, क्या जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसका जमाना है। पहले लोग वीसीआर चलाते थे, हाँ पहले लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलाते थे, पहले लोग कीपैड मोबाइल फोन चलाते थे, आज सेंसर वाले चीजें आ चुकी हैं। आज आने वाले दिनों में आप सोचिए कि 10 साल 15 साल में कंप्यूटर इंटरनेट का जमाना घटेगा कि बूम करेगा। आज 2 घंटे के लिए भाई साहब मोबाइल फोन में इंटरनेट ना होना तो बेचैनी आने लगती है। खाना खाएंगे या ना खाएं लेकिन मोबाइल में रिचार्ज 100% होना चाहिए, ये प्रूफ हो चुका है। अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल नहीं, वो डिब्बा हो चुका होता है। अंदर से फीलिंग आती है कि अब इसका कोई काम नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ट्रेंड क्या आने वाले 5 से 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कितने ऊपर जाएगी। आज ड्यू सॉफ्ट के साथ ट्रेंड, फ्यूचर तो ब्राइट है ही है, डिजिटल का तो जमाना है ही है, कंप्यूटर इंटरनेट हम लोग 7G 8G में पहुंच जाएंगे। तीसरी चीज हम लोगों को देखना है कि आज इसका मार्केट क्या है। आज मार्केट में आज 90% लोग आज डिजिटल जानते तो हैं, लेकिन कितने लोग आज डिजिटल एजुकेशन यूज कर रहे हैं, कितने लोग आज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ले रहे हैं, आज आप बताइए। आज 90% लोग माय डियर फ्रेंड डिजिटल जानते हैं, रील्स बना रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन करियर कैसे बनाया जाए ये प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं है, और ये प्लेटफॉर्म है ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के पास है, आज हम लोगों के पास है। आज 90% मार्केट खाली है, 142 करोड़ जनसंख्या में से माय डियर फ्रेंड आज अगर हम देखें 100 करोड़ की पॉपुलेशन खाली है इस बिजनेस को करने। अभी ड्यू सॉफ्ट में तो 65 लाख लोग हैं माय डियर फ्रेंड। आज करोड़ों लोग बैठे हुए हैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में कि काश कोई मसीहा आए मुझे भी ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन कराए, और आप सभी चैंपियन आने वाले दिनों में बूम कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। और कहते हैं ना कि ट्रेंड तो ब्राइट है, मार्केट खाली है, रिस्क तो कुछ है ही नहीं है। आज रिस्क तो वहां है, एक कहते हैं ना कि बीटेक की डिग्री 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, एमबीए में 4-5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, पीएचडी में 4 से 5 साल दे रहे हैं, वहां भी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। लाखों रुपए लगाने के बाद 25 साल 28 साल तैयारी करने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं तो रिस्क वहां पे है कि ड्यू सॉफ्ट में 10,000 लगाने के बाद लाखों कमा लिए, रिस्क यहाँ पे है। आप सब अपने आप से सवाल करें, सबसे बड़ा रिस्क कहाँ? डिग्री लेने के बाद बेरोजगार कहलाना, या फिर डिग्री के साथ साथ ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन करके करियर बना लेना सबसे बेस्ट क्या है? आप बताइए। रिस्क तो कुछ है ही नहीं है दोस्त।
रिस्क तो कुछ है ही नहीं है, फ्यूचर ब्राइट है, मार्केट खाली है, ट्रेंड डिजिटल का है, रिस्क 0% है। और सपोर्ट सिस्टम की बात करें, आज अपने रिस्पेक्टेड सीनियर्स जो आपको पल पल गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वीकली मीटिंग्स हो रही हैं, महीने में सेमिनार्स हो रहे हैं, बीबीएस हो रहा है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आने वाले 24 अक्टूबर सन 2024 को हम लोग 25 साल के पूरे हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ड्यूसॉफ्ट अपनी 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रही है। और इसका करियर का अंदाजा आप इस हिसाब से लगाइए, स्क्रीन पे बैठे हुए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज 50% लोगों की उम्र भी 25 साल नहीं होगी। जब आप इस धरती पे नहीं थे ना, तब से ड्यूसॉफ्ट चल रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसका फ्यूचर क्या होगा, अंदाजा लगाइए। जो हमारे यूथ कनेक्टेड है, कोई 10th में है, कोई 12th में है, कोई ग्रेजुएशन में, भाई साहब उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ड्यूसॉफ्ट चल रही है। तो आज हम 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ताज सिटी आगरा के अंदर। और वहां पे कहते हैं ना कि उन सक्सेसफुल पर्सनालिटीज से हम लोग मिलेंगे जिनके अंदर वो स्किल है, वो क्वालिटी है, जिनके दम पे आज हम सभी लोग आज अपना करियर बनाने के लिए ड्यूसॉफ्ट में आने के लिए मजबूर हो गए। आज उन सीनियर्स को सुनने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले 24 अक्टूबर को। और क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं आने वाले एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए? हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है माय डियर फ्रेंड। और ड्यूसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को मौका देने जा रही है। हम तो यूपी से है, तो आप सभी लोगों का वेलकम है ताज सिटी आगरा यूपी के अंदर 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। आप सभी ड्यूसॉफ्टियन का वार्म वेलकम है। और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम भी एमडी सर से मिलेंगे, जीएम सर से मिलेंगे। ड्यूसॉफ्ट के जो पिलर्स हैं, आज हमारे सीनियर्स के सीएनएस के जो लीडर्स हैं, और आज तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से, एमपी से, महाराष्ट्र से, लगभग हर स्टेट से वो सिलेक्टेड शख्सियत पर्सनालिटीज आ रहे हैं जिनको हम लोग सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और आज इन सारे रीजन्स की वजह से जब मैंने ड्यूसॉफ्ट में देखा, अगर आज मैं अपने ड्यूसॉफ्ट के करियर की बात करूं, पिछले 7-8 सालों का अगर एक्सपीरियंस की बात करूं, तो आज भी मैं कह सकता हूं कि आज मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूं कि अगर आज भी मैं तैयारी कर रहा होता, आज भी मैं भी कई बार कंपटीशन एग्जाम दिया ड्यूसॉफ्ट के साथ साथ, क्योंकि घर वालों के कहने के अनुसार मैंने भी पीसीएस का एग्जाम दिया, एसएससी का दिया, बैंकिंग का दिया, रेलवे का दिया। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता था कि जो नहीं छोड़ता था। एसएससी सीजीएल का दिया। जिस हिसाब से कहते ना हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, उस हिसाब से जो फॉर्म भरने के लिए जो मेरे पास एलिजिबिलिटी होती थी, मैं वो एग्जाम जरूर देता था। लेकिन कहते ना वहां सक्सेस का रेशियो बहुत कम था माय डियर फ्रेंड। लेकिन ड्यूसॉफ्ट का जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था, तो वहां पे देखा कि नहीं, यहाँ पे कास्ट देखी जाती है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, न आपकी हाइट देखी जाती है, न आपका यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी जाती है कि 100 पोस्ट है कि 200 पोस्ट है। अनलिमिटेड वैकेंसी है ड्यूसॉफ्ट में, कोई भी करियर बना सकता है। आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, अदर स्टेट से हो, कोई मैटर नहीं करता। न आपकी हाइट पूछी जाती है, आप मेल है फीमेल है, कुछ नहीं पूछा जाता। बस एक चीज पूछा जाता है, क्या आपके सपने हैं, क्या आप अपने लाइफ को स्टाइल में बदलना चाहते हैं, क्या आप अपने घर की हालात को बदलना चाहते हैं, क्या आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री बाहें फैला करके आपका स्वागत करती है माय डियर फ्रेंड। और स्टार्टअप करिए, और स्टार्टअप कर चुके हैं तो इसके साथ मिल करके करियर बनाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यूथ के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज की डेट में बहुत बड़ा रामबाग साबित हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो आज कहता ना कि रोबोट काम तो कर सकता है लेकिन वो सोच नहीं सकता, इंसान को समझा नहीं सकता। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंसान को समझाने वाला बिजनेस है। और वो हमें और आपको मौका मिला है कि पूरी दुनिया को समझाने का और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लाने का, और जहां से हम पूरे यूथ को करियर बनाने का, हजारों लाखों लोगों को करियर बनाने का मौका दे सकते हैं। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और कहां हो सकती है। आज अगर मैं जॉब में होता तो आज हमारी हजारों की टीम नहीं होती, आज हमें एज ए स्पीकर आने का मौका नहीं मिलता, आज हमारी लाइफ कहां होती है शायद आज मुझे नहीं पता। लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद अगर लाखों लोगों में आज जो पॉपुलैरिटी है, आज ये जो स्किल आई, जो आज ये अचीवमेंट्स हुआ, बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट की वजह से माय डियर फ्रेंड। आज ड्यूसॉफ्ट की वजह से आज मैरिज भी हुई, तो ड्यूसॉफ्ट की वजह से। आज स्टार्टिंग में ना जो गाना चलता है ड्यूसॉफ्ट का नया थीम सॉन्ग हमने ही लॉन्च किया।
गीतांजलि मौर्य, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिलेगा। हम लोगों ने ही ड्यू सॉफ्ट का सॉन्ग लॉन्च किया और थैंक्स करता हूं उसके लिए जीएम सर का, एमडी सर का, जिन्होंने पिछले साल दिल्ली में मार्च के अंदर दिल्ली में इस सॉन्ग को लॉन्च करने का मौका मिला। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही कि आज मैं अपना कुछ परसेंट तो आज इतने बड़े इंडस्ट्री के साथ कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। शायद ये स्किल नहीं होती तो क्या ये आज ये पॉसिबल होता? नहीं पॉसिबल हो पाता माय डियर फ्रेंड। तो आज हम लोग मिल करके स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग कर चुके हैं, तो आने वाले दिनों में मिल करके करियर बनाएंगे। और ये गारंटी है कि जब 5 साल बाद, आज अगर आप 10th में है तो जिस दिन ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आएंगे, आज अगर आप 12th में है तो जिस दिन पीजी की डिग्री लेके आएंगे, आज आप ग्रेजुएशन में है तो आने वाले 5 साल, अगर आप पीजी में है तो आने वाले 5 साल, आज आप 20 साल उम्र है तो 25 साल तक, 25 के है तो 30 साल, 30 है तो 35 और 35 है तो 40 साल तक, यानी 5 साल आप ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के साथ करियर बना करके देखिए। अपने अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, अपने टीम को बिल्डअप करिए। आने वाले दिनों में माय डियर फ्रेंड, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो आपको हिला सके, कोई आपको डगा सके, और लोग आपको एग्जाम्पल देंगे कि आर बंदा हो तो इनके जैसा, बंदी हो तो इनके जैसा। आज सोचिए कि लोगों की एग्जाम्पल आप सुनना चाहेंगे कि दुनिया आपकी एग्जाम्पल दे, आप अपनी सुनवाना चाहते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो लास्ट में चलते चलते कहता ना कि यही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहो तो, बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहो तो, बदल सकती है हर सोच अगर आप चाहो तो, बदल सकती है आपकी भी खानदान की हालात अगर आप चाहो तो। और जब सब कुछ अगर आपने चाह लिया तो बदलना पड़ेगा उस ऊपर वाले गॉड को भी अपना फैसला, अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो। तो थैंक यू सो मच ऑल चैंपियंस, ऑल लीडर्स, ऑल रिस्पेक्टेड सीनियर्स, ऑल माय लवली टीम, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे में एक नए स्पीकर, नए एंकर के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय अपलाइन, जय ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।